अब किस सोच में खोई हो वसु? कशिश तो घर छोड़ के जा चुकी है एंड आई एम श्योर अब जल्दी ही बिजनेस की तरह तुम्हारे घर के भी 2 हिस्से हो जाएंगे। बात इतनी आसान नहीं है कनिका। मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानती हूँ और वो कशिश को दोबारा इस घर में लाने की कोशिश जरूर करेगा। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे कशिश पीयूष की जिंदगी से हमेशा के लिए हट जाएगी। You mean to say divorce? लेकिन कैसे? हाँ, लेकिन इस मामले में मुझे कुछ खास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सान्या ने मेरा काम आसान कर दिया है। तुम तो कह रही थी कि सान्या पीयूष से प्यार नहीं करती है। हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है, लेकिन अगर कशिश को ऐसा लगे कि पीयूष और सान्या एक दूसरे से प्यार करते हैं तो फिर उसमें क्या हर्ज है। पहले तो मैं कशिश से डिवोर्स पेपर साइन करवाऊंगी, फिर मैं सोचूंगी कि सान्या ये सब क्यों कर रही है, आखिर उसका असली मकसद क्या हो सकता है। वसु, तुम्हें मालूम है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बंदूक किसी और की, कंधा किसी और का, पर निशाना अपना। क्या हुआ महक? तुम इतनी उदास क्यों हो? पता नहीं दी को किस गलती की सजा मिल रही है। आज तक उन्होंने हमेशा अपने आप से पहले दूसरों के बारे में सोचा है, हर किसी की मदद की है, तो फिर भी उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? कुछ समझ में नहीं आता। मुझसे दी की ऐसी हालत देखी नहीं जाती। पता नहीं अकेले में क्या सोचती रहती हैं, और हम उनके लिए कुछ कर भी नहीं सकते, बस बेबसी से उन्हें उदासी में घुलते देख सकते हैं। कशिश दी ने हमें सिखाया है कि किसी के दुख में परेशान होने से ज्यादा जरूरी होता है उसके दुख में उसके साथ होना, उसे सपोर्ट करना, उसे हिम्मत दिलाना। महक, हमें दी की ताकत बनना होगा, तभी वो इस परेशानी का सामना कर पाएंगी। नमस्कार सना जी। नमस्कार, आइए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहां से शुरू करूं। वाकई मैं पीयूष की हरकत से बहुत शर्मिंदा हूं। आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। जब बच्चे गलती करते हैं तो फिर माँ बाप को शर्मिंदा होना ही पड़ता है। हमारी परवरिश में कोई कमी रही होगी कि पीयूष ने ऐसा कदम उठाया है। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा करेगा। ये सब बातें करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। प्लीज सिन्हा जी, आप ऐसा मत कहिए। हमने पीयूष और कशिश की शादी इसलिए की थी क्योंकि वो एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। अब ये चुप कहां से आई? मैं नहीं चाहती कि इस शादी का अंत ऐसा हो। जब दो लोगों को बांधने वाली विश्वास की डोर ही टूट जाए तब उस रिश्ते को बचाना नामुमकिन हो जाता है। मैं एक ऐसे आदमी के हाथ में अपनी बेटी की जिंदगी नहीं सौंप सकता जो झूठ और फरेब के सहारे रिश्ते निभाता है। मैंने हमेशा से कशिश को अपनी बेटी समझा है, लेकिन अब एक सास होने के नाते मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू मेरे घर लौट आए। ये नहीं हो सकता। मैं माफी चाहता हूँ। माफी की कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ कशिश के साथ हुआ है, अगर मेरी बेटी के साथ ऐसे होता तो मैं भी आप ही के जैसे फैसला करती। मैंने तुम्हें यहां आने के लिए मना किया था। मुझे आना पड़ा क्योंकि आप मेरी दुकान का रास्ता जो भूल गए हैं। जब सामान चाहिए होगा
तो बड़े प्यार से बातें करते हैं, और जब बिल देने जाओ तो कहते हैं कि बाद में आना। आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी आपको अपना पैसा मिल जाएगा। प्रोफेसर साहब, आप ये तसल्ली मुझे बहुत बार दे चुके हैं। मुझे मेरा पैसा चाहिए अभी और इसी वक्त, वरना मैं यहीं खड़ा रहूंगा। ये क्या बदतमीजी है? बड़ों के साथ इस तरह बात करते हैं क्या? जल्दी बताओ, कुल मिलाकर कितने पैसे बनते हैं तुम्हारे? मैं कितना अमाउंट लिखूं? पूरे मसू जी प्लीज आप रहने दीजिए, मैं इंतजाम कर लूंगा। सिन्हा जी, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, आखिर हम रिश्तेदार हैं। मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए, मैं अपनी जिम्मेदारी खुद निभा सकता हूँ। तुम जाओ। अरे जब मैडम पैसा देने के लिए तैयार हैं, तो आप मना क्यों कर रहे हैं? मैं तुम्हें कह रहा हूं तुम्हारा पैसा दुकान पर पहुंच जाएगा, जाओ। सिन्हा जी, आपने पापा, आपने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों पापा, क्यों? क्या कहता? अपनी बेटियों से यह कहता कि तुम्हारा पापा इस लायक भी नहीं कि अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, यह जिम्मेदारी निभा सके। नहीं पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? ये सच नहीं है पापा। झूठी तसल्ली मत दो कशिश, यही सच्चाई है कि तुम्हारा पापा अपना फर्ज नहीं निभा सकता। मैं इस सच्चाई का सामना भी नहीं कर सकता कि मेरी मजबूरी मेरी बेटियों को पता चले, उन्हें कमजोर बनाए। आपने तो अपनी बेटियों को एक पल में पराया कर दिया। क्या आप ही को सारा फर्ज निभाना है? आपकी बेटियों का कोई फर्ज नहीं है? आप ही कहते थे ना पापा कि आपकी बेटियां आपकी ताकत हैं, तो फिर आज आप कमजोर क्यों पड़ गए? नहीं पापा, वक्त अच्छा हो या बुरा, आपकी बेटियां हमेशा आपके साथ हैं। आर्ची, ये हमारी नई कंपनी के पेपर्स हैं, इन्हें पढ़कर इन पर साइन कर दो। मेरी तरफ से सब ओके, इसलिए मैंने साइन कर दिया। तुमने ये पेपर्स पढ़ लिए हैं ना? मेरे लिए उतना काफी है। मुझे तुम पर पूरा यकीन है। बताओ मुझे कहाँ साइन करना है? आर्ची, मैं फिर भी चाहता हूँ साइन करने से पहले तो मैंने एक बार पढ़ लो। ओके। कशिश कॉर्पोरेशन? रिलैक्स आर्ची, रिलैक्स। नाम से क्या होता है? हाँ? अरे इस कंपनी की मालकिन तो तुम हो, और तुम्हारा मकसद है सूचल का साथ, जो तुम्हें मिल गया है। आज तुम दोनों बिजनेस पार्टनर्स बने हो सकता है कि कल लाइफ पार्टनर बन जाओ। वसुंधरा, क्या हुआ? आई एम वेरी सॉरी, लेकिन कशिश ने यहाँ आने से इनकार कर दिया है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की है, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, कशिश इतनी समझदार होने के बावजूद वो ऐसा क्यों कर रही है? ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। वो पूरा दोष पीयूष को दे रही है, पर अपनी गलती का बिल्कुल एहसास नहीं है। कसूर मेरा ही है, कशिश की कोई गलती नहीं है। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है पीयूष, लेकिन मेरा नहीं। शादी निभाने के लिए तन और मन दोनों का रिश्ता जोड़ना जरूरी है। मॉम प्लीज, ये बात मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ। ये हम दोनों का फैसला था और मैं नहीं चाहता कि
इस फैसले में कोई दखल दे। हाँ, मैं जानती हूँ, दिस इज योर पर्सनल मैटर, लेकिन एक माँ होने के नाते मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे की शादीशुदा जिंदगी खुशियों से भरपूर हो, आधी अधूरी नहीं। लेकिन ये बात ना तो कशिश समझती है और ना तो सिन्हा जी। सिन्हा साहब क्या कह रहे थे? वो भी अपने झूठे अहंकार के दायरे में कैद है। उनके दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था, अपनी उधारी मांगने के लिए आया था। मैंने अपनी तरफ से सिन्हा जी की मदद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ साफ मुझे मना कर दिया। अरे, टिपिकल मिडिल क्लास ईगो। पीयूष बेटा, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैंने अपनी तरफ से कशिश को बहुत समझाने की कोशिश की है, लेकिन मैं नाकामयाब रही। जान हथेली पे रख लो, आंखों से मोती चख लो। जान हथेली पे रख लो, आंखों से मोती चख लो। तीखी तीखी तेज तेज ये सूली पर हर से ईमान बनाकर तुम रख लो। मोहब्बत है मिर्ची, मोहब्बत है मिर्ची, मोहब्बत है मिर्ची सनम। हेलो ऋषि, मौली बोल रही हूँ। तुम कहाँ? मैं तुम्हें बहुत मिस करी ऋषि। मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। तुम्हारे बगैर एक एक पल काटना बहुत मुश्किल हो गया। तो तुम यहाँ क्यों नहीं आ जाते? तुम्हारे साथ गुजारे हर वक्त को मैं याद कर रही हूँ ऋषि। मेरा भी यही हाल है मौली। कभी कभी सोचता हूँ कि मैं कितना बदनसीब हूँ। पहले तुम मेरे कितने करीब थी, लेकिन मेरे दिल से दूर। और आज तुम मेरे दिल के इतने करीब हो, लेकिन खुद मुझसे दूर। तो तुम ये दूरियां क्यों नहीं मिटा देते? पापा मुझे घर नहीं आने देते, वरना मैं वहां आ जाती। तुम तो यहाँ आ सकते हो ना? नहीं मौली, मैं तुम्हें मिलने नहीं आ सकता, लेकिन मिस ब्रिगेन से तुम्हें मिलने आ सकती है। And I promise you, वो तुमसे मिलने जरूर आएगी। बाय मौली। मौली, मैम। अरे मौली, तुम यहाँ पे हो? तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज? हाँ, पेरेंट स्टूडेंट मीट के लिए तुम्हारे पापा आने वाले हैं। उनका फोन आया था। नाउ मौली, चेयर अप, ओके? ये वरुण, हाय। हम कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। मुझे? क्यों, क्या हुआ? कॉन्ग्रेचुलेशन यार, तूने ऋषि को कमाल की टक्कर दी। थैंक्स यार। कम से कम इस कॉलेज में कोई तो है जिसमें ऋषि से टक्कर लेने की हिम्मत है। क्या हमसे दोस्ती करोगे? श्योर। ऑलराइट। इसी बात की खुशी में एक कॉफी हो जाए। हो जाए। हवा हवाई। Sorry. I'm sorry. आपका पर्स। Thank you. Thank you. सर। ब्रिगेड रोड गर्ल्स हॉस्टल। चलिए साहब, चलिए। Excuse me. क्या आप गर्ल्स हॉस्टल चाह रहे हैं? I mean, मैंने आपको ड्राइवर को कहते हुए सुना। हाँ जी। मैं भी वही जा रही हूँ। क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? प्लीज। आइए, जरूर। थैंक यू। प्लीज। आप बैंगलोर घूमने आए हैं?
नहीं, मेरी बेटी यहीं पढ़ती है, उसे से मिलने जा रहा हूँ ब्रिगेड हॉस्टल। और आप? मैं यहीं रहती हूँ। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन मैं इसी हॉस्टल में क्लर्क हूँ। अच्छा, लेकिन कभी आपको ऑफिस में देखा नहीं? वो एक्चुअली मैं एक लंबी छुट्टी पर गई थी, कुछ दिन पहले ही लौटी हूँ। माई सेल्फ मिस ब्रिगेड सर। मैं प्रोफेसर सिन्हा। कहीं आप मौली के पिता तो नहीं? आप जानती हैं उसे? बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत गुमसुम सी रहती है, लेकिन आप चिंता मत करिए, वो मुझसे काफी घुल मिल गई है, कुछ दिनों में नॉर्मल हो जाएगी। मुझे बहुत फिक्र रहती है उसकी। एक्चुअली यहाँ से शिमला बहुत दूर है, वीकेंड्स पर आना पॉसिबल होता नहीं है। बाकी लड़कियाँ तो अपने घर चली जाती होंगी और मौली को अकेलापन लगता होगा। मैं भी तो अकेले हूँ, मौली की दर्द समझ सकती हूँ। अगर आपको एतराज ना हो तो आप वीकेंड पर मौली को मेरे घर भेज सकती है। मेरे पास घर है, लेकिन घर वाली नहीं, I mean, घर वाले नहीं, अकेली हूँ ना। तो मुझे एतराज क्यों होगा? अगर मौली चाहे तो आपके घर आ सकती है, उसे घर से दूर एक घर मिल जाएगा। और मुझे घर वाली, I mean family. Thank you so much, Professor, for trusting me. थैंक्स तो मुझे आपको कहना चाहिए। आपने मेरी बेटी की जिम्मेदारी ली। मैं आज ही गार्जियनशिप के पेपर्स पर साइन कर दूंगा, फिर आप मेरी बेटी की लोकल गार्जियन होंगी। थैंक्स। ऋषि यार, तू तो कमाल है, कितनी आसानी से उल्लू बना दिया उस प्रोफेसर को। इसने तो खुद लाकर अपनी बेटी तेरे हवाले कर दी। ऋषि, यू आर टू गुड। Hello, my child. मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम यहाँ आ गए हो। तुम बुलाओ और मैं ना हूं, ऐसे कभी हो सकता है? I'm so happy to see you, ऋषि। मुझे तो आधी खुशी है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी खबर सुनाऊंगा जिसे सुनकर तुम खुशी के मारे पागल हो जाओगी। अच्छा, क्या है? मैं यहाँ हॉस्टल में तुम्हारे पापा के साथ आया था, यानी प्रोफेसर सिन्हा के साथ आया हूँ, और हम दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई है। पापा ने तुम्हें पहचाना नहीं? वो तो मिस बी से इतने इम्प्रेस्ड है कि उन्होंने मुझे तुम्हारा लोकल गार्डन बना दिया है, ताकि छुट्टियों में तुम मेरे घर आ सको। ऋषि, I don't believe this. मैं सच में पागल हो गई। ऋषि नहीं, Mrs. Braganza. तुम बिना फोन किए आ गई, इसलिए माफी चाहती हूँ, लेकिन मेरा आपसे मिलना बहुत जरूरी था। मैं अंदर आ सकती हूँ? जो भी कहना है जल्दी कहो। मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत नाराज हैं, लेकिन यकीन मानिए हमारा कोई मकसद नहीं था आपको दुख पहुंचाने का। उस रात मेरे और पीयूष के बीच में जो कुछ हुआ, उसके लिए मैं माफी मांगने आई हूँ। माफी? अगर तुम मेरी जगह होती तो सामने वाले को माफ कर देती सान्या। पीयूष मेरे पति हैं। मैंने बहुत कोशिश की अपने आप को पीयूष से दूर रखने की, लेकिन वक्त और हालात ने साथ नहीं दिया, और हम एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि अब दूर जाना मुश्किल है। मुझे माफ कर देना कशिश, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी पीयूष के साथ गुजारने का फैसला किया है। आप चाहे तो उस आदमी को शादी के बंधन में कैद कर सकती है जो आपसे प्यार नहीं करता, और आप चाहे तो उसे अपनी जिंदगी जीने के लिए आजाद कर सकती है। Star
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।